गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद पी.आर. सतीश कुमार में आपका स्वागत है। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक किया है और हम कहेंगे कि इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें ताकि सभी लोग इस चैनल का लाभ उठा सकें। अब अगर हम बात करें तो हम लोग प्रीवियस क्लास में उत्प्रेरण और उत्प्रेरक पढ़े थे हम लोग, और उस दिन बताए थे हम लोग कि इसका प्रकार का हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए, अगर हम बात करें तो हम लोग लास्ट जो टॉपिक पढ़े थे वह उत्प्रेरण और आपका उत्प्रेरक था। आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू प्रकार। चलिए, तो ध्यान से देखते हैं बाबू। आज सबसे पहले अगर हम अध्ययन करेंगे तो उत्प्रेरक का प्रकार का अध्ययन करेंगे। चलिए, तो अब ध्यान से देखिए। सबसे पहले लिखा गया कि उत्प्रेरक का प्रकार तो यह होता कौन कौन है बाबू, तो ध्यान से देखिए। पहला होता है धनात्मक उत्प्रेरक, और दूसरा होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक। अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि धनात्मक उत्प्रेरक होता कौन सी है। चलिए, तो सबसे पहला हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। पहला धनात्मक उत्प्रेरक। चलिए, तो ध्यान से देखते हैं। चलिए, अब ध्यान से देख लेते हैं इसको कि धनात्मक उत्प्रेरक आखिर कहते किसको है। तो हमने अभी यहाँ पर लिखा बाबू कि धनात्मक उत्प्रेरक के बारे में कि वह उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है, तो उससे हम लोग को कौन सा उत्प्रेरक कहते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक। कोई आपसे पूछा बाबू कि धनात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे हमेशा कि वह उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के दर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अभिक्रिया को दर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू याद रखेंगे, धनात्मक उत्प्रेरक। जैसे हम बात करें तो हम लोग बुआ पढ़ चुके हैं उत्प्रेरक के बारे में। इसका काम ही है क्या करना बुआ कि अभिक्रिया के दर को चाहे तो घटा देगा, चाहे तो क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो कहेगा बाबू कि अभिक्रिया के दर को बढ़ाने वाला एक आध उत्प्रेरक का नाम बताइए आप लोग। तो ध्यान से सुनिए, आप याद रख सकते हैं बाबू FePtMO, ये अभिक्रिया के दर को क्या कर देता है बाबू, बढ़ा देता है। तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, हमेशा याद रखेंगे, धनात्मक क्या कहेंगे, उत्प्रेरक कहेंगे। अब हम लोग चलते हैं बाबू अगला की ओर।
अगला है बाबू हमारा ऋणात्मक उत्प्रेरक, तो जस्ट ऑपोजिट है एकदम, याद रखेंगे बाबू, जस्ट ऑपोजिट ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो ये कहता है बाबू कि वह उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के दर को घटा देता है, अभिक्रिया के दर को क्या कर देता है, घटा देता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो हम इसमें एक ही एग्जांपल आपको बताएंगे, उसको हमेशा याद रखिएगा। पूछता है इनमें से कौन ऋणात्मक उत्प्रेरक है, तो आपको दिमाग में रखना बाबू CO। क्या रखना है, CO, हमेशा याद रखना है। CO जो होता है बाबू वह कौन सा उत्प्रेरक है आपका, तो ऋणात्मक उत्प्रेरक है, हमेशा याद रखेंगे। इनमें से कौन ऋणात्मक उत्प्रेरक है, तो बाबू ऑप्शनली प्रश्न में हो सकता है आपका बाबू CO, याद रखना है हमेशा। अब चलते हैं हम लोग बाबू, जैसे कहता है बाबू दिमाग में रखिएगा, कोई पूछा कि धनात्मक उत्प्रेरक, तो अभिक्रिया के दर को जो बढ़ा देगा उसको कहना है कि वह धनात्मक उत्प्रेरक होगा, और जो अभिक्रिया के दर को क्या कर देगा, घटा देगा, उसको आप लोग क्या कहिएगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहिएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग बाबू आगे की ओर। तो आपको कोई बाबू तेज बनने के लिए आपको क्वेश्चन पूछ सकता है बाबू कि जो अभिक्रिया के दर को बढ़ा या घटा देता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। लेकिन अब खाली पूछा कि जो अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे हमेशा धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। और बाबू कब कोई पूछेगा आपसे कि बताओ अभिक्रिया के दर को जो घटा देता है उसे क्या कहते हैं, तो अभी बताया बाबू उसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक। अब चलते हैं हम लोग बाबू उत्प्रेरण के प्रकार की ओर। उत्प्रेरण के प्रकार, उत्प्रेरण के प्रकार। तो उत्प्रेरण के प्रकार ध्यान से देखते हैं बाबू। पहला इसका होता है समांगी उत्प्रेरण, और दूसरा होता है विषमांगी उत्प्रेरण। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे बाबू समांगी उत्प्रेरण के बारे में। ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ।
चलिए ध्यान से देखते हैं बाबू। कोई आपसे पूछा कि समांगी उत्प्रेरण किसे कहते हैं? समांगी उत्प्रेरण किसे कहते हैं? अभी हम लोग पढ़ रहे थे उत्प्रेरक का प्रकार, अब हम लोग अध्ययन कर रहे उत्प्रेरण के प्रकार का। तो उत्प्रेरण के प्रकार जो यहाँ पर लिखा गया है कि समांगी उत्प्रेरण, और क्या लिखा गया है? विसमांगी उत्प्रेरण। तो कोई आपसे पूछा कि समांगी उत्प्रेरण कहते आखिर किसको है? समांगी उत्प्रेरण आखिर कहते किसको है? तो ध्यान से सुनिए, परिभाषा ना देखकर सबसे पहले इसको ध्यान से देखिए। तो हम पहले बता चुके हैं बाबू कि इसको हम लोग ई पार्टी वाला को हम लोग अभिकारक कहते हैं, और इसका तो अध्ययन हम लोग पहले ही कर चुके हैं कि बाबू इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। तो ध्यान से सीखिए बाबू, देखिए तो यहाँ भी जी है, यहाँ भी जी है, यहाँ भी कुछ है जी। तो जी का मतलब होता कुछ है, तो गैस। क्या होता है? गैस। अब बात आता है बाबू कि जब अभिकारक और क्या बाबू? उत्प्रेरक, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों मिलकर समांगी मिश्रण, समांगी क्या बाबू? मिश्रण का निर्माण करता है, तब उसे हम लोग कहते हैं समांगी क्या बाबू? उत्प्रेरण। हमेशा याद रखिएगा, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों मिलकर समांगी मिश्रण का निर्माण करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समांगी क्या बाबू? उत्प्रेरण कहते हैं। तो जस्ट ऑपोजिट ही चलना है बाबू, ध्यान से देखिएगा। ही कहता है बाबू क्या बाबू? विसमांगी उत्प्रेरण। चलिए तो इसको भी अध्ययन कर ही लेते हैं हम लोग। विसमांगी उत्प्रेरण, ध्यान से देखिएगा, विसमांगी उत्प्रेरण। कोई पूछेगा आपसे कि विसमांगी उत्प्रेरण आखिर होता कुछ ही है, तो ध्यान से देखिए, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों मिलकर विसमांगी मिश्रण का निर्माण करता है तो उसे विसमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो ध्यान से देखते हैं लिखे बाबू हम N2 लिखे बाबू, H2 लिखे, और यहाँ क्या ले ले हम बाबू? चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं। अब बात करें बाबू तो ये मिलकर क्या बनाएगा? सॉरी, यहाँ पर पीटी जो आपका सॉलिड है। चलिए अब ध्यान से देखते हैं देख रहे बाबू कि ये तो ठीक है, ये अपना फॉर्म में है बेचारा, कोई दिक्कत नहीं है इसको, ये अपना फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये तो जो है बाबू वह सॉलिड स्टेट में है। अगर ये दोनों बाबू यानी जो दिखाई दे रहा है ये और ये समान अगर होता तो यह समांगी मिश्रण का निर्माण कर देता, लेकिन यह बाबू कोची में है? तो सॉलिड स्टेट में। और सॉलिड स्टेट में होने के कारण बाबू यह कौन सा मिश्रण का निर्माण करता है बाबू? तो विसमांगी मिश्रण का निर्माण करता है। विसमांगी मिश्रण का निर्माण करता है। कौन सी का बाबू? ये दोनों मिलकर बाबू विसमांगी मिश्रण का निर्माण करता है। काहे? तो अभिकारक का तो कंडीशन ठीक है, लेकिन बाबू उत्प्रेरक या कौन सा अवस्था में है? तो सॉलिड स्टेट में। और सॉलिड स्टेट में होने के कारण यह कौन सी का निर्माण करता है? विसमांगी मिश्रण का। तो विसमांगी मिश्रण का निर्माण करने के कारण उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? विसमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो जब अभिकारक और उत्प्रेरक
जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों मिलकर, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों मिलकर विषमांगी मिश्रण का निर्माण करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। डाउट्स क्लियर हो गया होगा आपका। अब तो चलते हम लोग आगे की ओर। अब अगर हम बात करें तो आगे चलने से पहले हम लोग एक बात पढ़ेंगे बाबू, वर्धक। ध्यान से समझिएगा। ध्यान से देखिए, कोई पूछा आपसे बाबू कि वर्धक किसे कहते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा वह रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्धक कहते हैं। ये मेन मकसद था बाबू इसका बताने के लिए। आगे यह दो परिभाषा से रिलेशन रखता है। अब रिलेशन क्या है बाबू, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहला परिभाषा इसका से हम परिचय करवाते हैं, उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक कोई पूछा आपसे कि उत्प्रेरक वर्धक किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये कहता है बाबू वह रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। अब अगर हम बात करें तो इसको समझते हैं। जैसे लिखे बाबू हमें यहां, ठीक, तो ध्यान से देखिए। ये आपका बाबू उत्प्रेरक है। पहले बात की मिलके क्या बनाएगा, तो NH3। अब अगर बात करें बाबू तो ध्यान से सुनो, ये उत्प्रेरक है और उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए यहाँ पर क्या रखा गया है, एमओ। तो एमओ इसका कौन सी करेगा बाबू, उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता होगा उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिसके कारण यहाँ पर बाबू एमओ जो होगा आपको वह कौन सी कहलाएगा बाबू, उत्प्रेरक वर्धक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोई आपसे पूछा कि उत्प्रेरक वर्धक किसे कहते हैं, उत्प्रेरक वर्धक किसे कहते हैं, तो ध्यान से देखिए। कोई आपसे पूछा कि उत्प्रेरक वर्धक किसे कहते हैं, तो वह रासायनिक पदार्थ, वह है रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर देता है बाबू, बढ़ा देता है।
वह उत्प्रेरक वह रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, याद रखेंगे हमेशा, उत्प्रेरक क्या कहते हैं, वर्धक का कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि Fe जो हमारा वह कुछ है बाबू, उत्प्रेरक है। Fe क्या है मेरा, उत्प्रेरक है। और एमओ का यहाँ पर काम कुछ ही है बाबू, तो क्या कर रहा है बाबू कि उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता है उसे बढ़ाने का काम कर रहा है, जिसके कारण बाबू एमओ मेरा यहाँ पर क्या होगा, तो वर्धक होगा। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, उत्प्रेरक वर्धक किसे कहते हैं, तो वह रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलते हैं बाबू, इसका दूसरा क्या परिभाषा है, ध्यान से देखते हैं। विषकारक वर्धक किसे कहते हैं, आप ध्यान से सुनिए। नाम है बाबू के विषकारक, तो ध्यान से देखिएगा ये क्या कहता है, कहता है बाबू कि वह रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देता है, या कम भी बोल सकते हैं, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देता है, नहीं तो फिर कम कर देता है, तो उसे विषकारक वर्धक कहते हैं। अब बात आता है बाबू कि इसका माध्यम थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। लिखे हम बाबू कि यहाँ पर N2, यहाँ लिखे H2, यहाँ ठीक है कि PT है, हम यहाँ लिख दिए बाबू CO। आपको पता होना चाहिए CO के बारे में परिचय करवा चुके हैं। ये मिलके क्या बना लेगा, NH3। अब आता है बाबू कि ये तो मेरा उत्प्रेरक है, ठीक। अब बताओ बाबू कि उत्प्रेरक को कोई एक क्रियाशीलता को घटाएगा कि बढ़ाएगा, तो हम लोग सबसे पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं बाबू कि CO जो है बाबू वह ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है, और ये क्या करता है बाबू कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने के बजाय इसको क्या कर देता है, घटा देता है, नहीं तो बोल सकते हैं कि कम कर देता है, जिसके कारण यह कौन सा कहलाता है बाबू, तो विषकारक वर्धक कहलाता है। यानी इसमें मेरा जो CO जो है इसमें वर्धक है, CO इसमें मेरा क्या है, वर्धक है। हमेशा याद रखेंगे। कोई पूछा आपसे कि विषकारक वर्धक किसे कहते हैं, तो वह रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर देता है बाबू, घटा देता है। वह रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर देता है, घटा देता है, नहीं तो आप लिख सकते हैं कि कम कर देता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषकारक वर्धक कहते हैं। हमेशा याद रखेंगे बाबू। तो CO एकरा में जो है मेरा कोची का काम कर रहा है बाबू, उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता है उसे घटाने का काम कर रहा है, जिसके कारण यहाँ पर यह कोची का लगा बाबू, आपका विषकारक वर्धक का लगेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब ध्यान से सुनिए, जितना भी हमने आज तक बात पढ़ाया बाबू इस चैप्टर में, उस बात का अध्ययन करके रखेंगे, आगे हम लोग चलेंगे बाबू नेक्स्ट क्लास में। तो याद रखें कि जितना भी बात हम लोग पढ़ चुके हैं आज, उसको बाबू याद रखने का कोशिश करेंगे, क्योंकि याद रखेंगे बाबू तभी आपको पढ़ने में चैप्टर को मजा आएगा, नहीं तो फिर लगेगा कि बस बोरिंग लग रहा है। तो याद रखेंगे हमेशा, और ये सब जरूर को प्रैक्टिस करेंगे बाबू, ये प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके पास रहेगा। तो आज का जो मेरा क्लास है यही पे समाप्त होता है।
Thanks for watching my YouTube channel Chemistry with Engineer Satish Kumar.